हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 11.2। और आई होप कि आपको 11.1 समझ में आई हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 11.2 की एक्सरसाइज से पहले चलिए इसके कुछ थ्योरी देख लेते हैं जो हमें फॉर्मूला इसमें यूज़ करने हैं। सबसे पहला है, अगर हमें कोई पॉइंट गिवन हो, पॉइंट दे रखा है 2, 3, 4 और इसमें क्या दे रखा है हमें एक मान लीजिए एक डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, DRS रेशियोज तो मान लीजिए वो हैं 1, 2, 3। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस पॉइंट, मैम पॉइंट जैसे इसको मैं मान लीजिए P1, ये P2, ये P3 और ये D1, ये D2 और ये D3। तो इसमें क्या करेंगे, x माइनस x1 P1 अपॉन D1 मतलब DRS रेशियोज 1, वो जो इक्वल होगा y माइनस P2 अपॉन D2 विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस P2 अपॉन D3 इट इज़ P3। तो एक इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 3। आई होप कि आपको ये फर्स्ट थ्योरी जो है, फर्स्ट फार्मूला जो है वो समझ में आया हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो है अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हो, अगर हमें पॉइंट 1, 2, 3 दे रखे हो और पॉइंट दे रखा हो हमें 2, 3, 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, DRS रेशियोज़ निकालेंगे। DRS रेशियोज़ निकालने के लिए हम, ये मान लीजिए टर्मिनल पॉइंट है और ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है। तो DRS टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, तो हो जाएगा 2 - 1 फॉर x एक्सेस विच इज़ इक्वल्स टू 1 एंड 3 - 2 मतलब DRS हम निकालते हैं, तो ये 3 - 2 इज़ अगेन 1 एंड 4 - 3 इज़ अगेन 1। तो हम क्या करते हैं, x माइनस दिस पॉइंट, ये मान लीजिए हमारा P1 पॉइंट्स हैं, ये हमारे P2 पॉइंट्स हैं, P1 पॉइंट्स एंड P2 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है या फिर जो भी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं इनिशियल पॉइंट को लेके करती हूँ अपॉन 1 विच इज़ इक्वल्स टू एक y माइनस 2 अपॉन 1 z माइनस 3 अपॉन 1। आई होप को आपको दूसरी भी फॉर्मूला समझ में आया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें NCERT के अकॉर्डिंग इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स बिटवीन टू लाइन। बट इसमें जो हमारा एंगल्स वाला टॉपिक है वो हमारा कट हो चुका है सिलेबस से, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। सो गाइस, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस ना तो पैरेलल हों और ना ही परपेंडिकुलर हो, कोई अलग अलग जा रही हों, तो ये जो लाइंस है वो स्क्यू लाइंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए इसका ये है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन लिखूँ जो कि है R1 और R2, इसकी दो इक्वेशंस हैं। तो इसके लिए हम, अगर हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा तो हम निकालेंगे दिस बोथ B2 माइनस B1 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन दिस मॉडुलस ऑफ B2 माइनस B2 क्रॉस B1 वेक्टर, इट इज़ B1 क्रॉस B2 का मॉड, होल मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए होल मॉड लगाते हैं। इट इज़ B1 क्रॉस B2। आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया हो। अगर एक तरीका और होता है, जब हमें मतलब पॉइंट्स वगैरह के अकॉर्डिंग दे रखा हो, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे कि, तो गाइस अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो उसका फॉर्मूला, अगर उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है होल मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड these are the A1 A2 B1 B2, ये these are the ratios, डायरेक्शन रेशियोज C1 and C2 divided by अंडर रूट ऑफ B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस A1 B2
माइनस A2B1 होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम नीचे वाला अगर निकालें तो ये होगा, पहले ए को छुपा लीजिए, फिर आएगा B1C2 माइनस C1B2, फिर बी वाले अगर हमें बी के निकालने हैं तो बी वाले को छुपा लीजिए, फिर आएगा A1C2 दैन C1A2, फिर सी वाले को छुपा लीजिए तो आ जाएगा A1B2 एंड दिस इज़ A2B1। आई होप कि आपको ये पूरा फॉर्मूले, ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको समझाए शॉर्टेज डिस्टेंस के, वो समझ आए होंगे। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है। सो गाइज ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस, इसका मतलब दोनों के DRS इक्वल होंगे। DRS इक्वल होंगे तो इसमें इसका अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हो तो वो आएगा, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर ले रही हूँ, तो वो आएगा B वेक्टर क्रॉस ऑफ E2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज जो भी मैंने आज आपको बताए वो समझ में आया हो। चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2 की तरफ। इस एक्सरसाइज 11.2। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन हमें 3 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, हमें इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स शो करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये पूरा जो है वो A वेक्टर है, ये पूरा जो है वो B वेक्टर है, और ये पूरा जो है वो C वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, A डॉट B, मतलब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, A डॉट B करें तो वो 0 आ जाए, B डॉट C करें तो वो 0 आ जाए, और A डॉट C करें तो वो भी 0 आ जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो मैं आपको A डॉट B करके दिखाती हूँ, तो देखते हैं। सो गाइस, अगर मैं अब A डॉट B करूँ तो दिस इज़ इक्वल्स टू 48/169 माइनस 36/169 एंड दिस इज़ माइनस 12/169। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 48 माइनस 48/168 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो A डॉट B तो 0 आ गया, सिमिलरली B डॉट C भी 0 आ जाएगा एंड C डॉट A भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों जो वेक्टर्स है A, B और C, वो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है। अब हमें इसमें शो करना है कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, वो परपेंडिकुलर है उस लाइन की जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो पॉइंट्स ये रखे हैं उससे हम लाइन बनाएंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो लाइन की इक्वेशन आएगी, हमें 2 पॉइंट्स ये रखे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये आएगी x-1 अपॉन इट इज़ y+1 अपॉन इट इज़ अगेन इट इज़ z-2 अपॉन में क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 1 is 2, 4 + 1 5 एंड -2 - 4। सिमिलरली हम इस वाले इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएगी, तो ये आ रही है हमारी पॉइंट 2 से इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे इस वाली लाइन के DRS और इस वाली लाइन के DRS का डॉट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारी DRS ऑफ फर्स्ट लाइन है, वो है 2, 5, -4, और DRS ऑफ सेकेंड लाइन है वो है 3, 2, 4। तो अगर मैं D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर करूँ तो आ जाएगा 3 × 2 is 6 प्लस 5 × 2 is 10 माइनस 4 it is 16। तो प्लस 16 माइनस 16 विच इज़ सिंपली 0। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन्स हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में ये शो करना है कि जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है वो पैरेलल है जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। तो वो आएगी, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बननी है वो, मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या आ रही है, हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अगर हमें लाइंस को मतलब पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हमें उसके DRS इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे DRS 1 जो है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ DRS 2,
इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि D1 जो है वो D1 वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम से D2 वेक्टर के, तो हैंस जो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो भी लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसमें रेशियोज क्या आ रहे हैं, हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आ गई हूँ और आपको इक्वेशंस भी प्रूव करना आ गए हो कि परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं और पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और ये हमें क्या दे रखे हैं, DRS रेशियोज। तो हमें एक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन निकालने का मतलब होता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जिसमें ए वेक्टर क्या है, हमारी पॉइंट्स होते हैं, और जिसमें बी वेक्टर क्या है, इसमें बी वेक्टर होता है हमारे डायरेक्शंस, जो हमारे डायरेक्शन को इम्प्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, इट इज़ 1,3 मान लीजिए पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इट इज़ 1,2,3। तो मेरे जो पॉइंट्स की इक्वेशन आएगी वो आएगी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब जो हमें इक्वेशन में अगर DRS वेक्टर दे रखा है वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और इसको आप अगर पैरेलल बोला ही है तो इसका मतलब किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियो दूसरी वाली लाइन के होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज इसके होंगे, इसलिए जो मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं वो सिमिलर निकाले हैं जो मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म that passes through the point this with position vector this and is the direction। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, तो गाइस ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में और ये हमें डायरेक्शन वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इसका मतलब है निकालना है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो इसमें हमें ए वेक्टर दे रखा है, मीन्स जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स एंड बी वेक्टर जो हमें दे रखा है वो है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप, दिस इज 2j कैप एंड माइनस ऑफ k कैप। तो ये आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म। चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म को कैसे निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें x माइनस जो हमारा a वेक्टर होता है विच इज़ 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू y माइनस दिस इज़ -1, तो ये आ जाएगा +1 अपॉन दिस इज़ 2 z माइनस 4/-1। आई होप कि आपको कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म निकालना आ गई हो। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो पास कर रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है इस लाइन की। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज हम इस लाइन से निकालेंगे। अगर इसमें बोला है कि लाइंस क्या है, पैरेलल मीन्स इनके DRS रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो उस लाइन के DRS रेशियो जो कि पैरेलल होगी वो हमेशा यही होंगे। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, तो ये आ जाएंगे हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल्स टू y माइनस 4/5 विच इज़ इक्वल्स टू z प्लस 5/6। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है कि हमें इस जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है उसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जिसमें बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जो हमारी ये पॉइंट्स गिवन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये x माइनस 5 है उसको इसको हम कैसे लेते हैं, x माइनस 5/3 दे रखा है, तो डायरेक्शन रेशियोज तो हम सेम ले लेते हैं, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर हमें इसको पॉइंट्स लेने हैं तो पॉइंट्स में क्या करते हैं, जो साइन यहाँ दे रखा होता है उसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। तो अगर मैं इसका पॉइंट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वो 5 ना कि -5। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है कि हमें फाइंड करना है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस।
तो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 0 0 0 एंड 5 माइनस 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी निकाला था x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इज़ 5, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 3, और इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 5 विच इज़ इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 2 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू z अपॉन 3। तो ये आगे हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन से और इस पॉइंट से पास कर रही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम निकालना है, इक्वेशन निकालनी है इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th और 11th क्वेश्चन रिलेटेड पोर्शन में, तो इसलिए मैं इसको नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, हमें वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है, जिससे कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो किस में है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लाइन दे रखी है वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा ये। तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज़, हमें इसमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। इसमें हमें 7 कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p, और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। तो z वाली कंडीशन तो सेम है। तो अब चलते हैं हम, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमें दे रखी है वो है, तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में भी करना पड़ेगा। तो ये जाएगी, इसमें -7 कॉमन लेंगे, तो जाएगा 3p अपॉन, अब इसको 7 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हमने 7 यहाँ कॉमन लिया ना, इसलिए तो जाएगा y माइनस 5 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब इन ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल पे हैं। तो इसका मतलब जो इसके DRS हैं, DRS ऑफ फर्स्ट लाइन, DRS ऑफ फर्स्ट लाइन एंड DRS ऑफ सेकंड लाइन, DRS ऑफ सेकंड लाइन। तो मान लीजिए मैं ले रही हूँ D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर क्या होगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए। तो -3 इंटू 3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 कितना होना चाहिए, 0। तो हो जाएगा -9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो जाएगा -9p प्लस 2p इज इक्वल्स टू, ये मैं 10 इधर ले लूँ, तो ये 7 अगर यहाँ पे ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 70। तो ये कितना हो जाएगा, 7p इज इक्वल्स टू 70। तो p की वैल्यू आ गई कितनी, -10। आई होप कि आपको p की वैल्यू निकालना आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो है, सॉरी गाइज एक मिस्टेक हो गई है, बस यहाँ पे मैंने माइनस का साइन कॉमन नहीं लिया है, तो इसलिए यहाँ पे -3p/7 आएगा, यहाँ हो जाएगा +9p/7, ये हो जाएगा +11p/7। तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 70/11। तो ये है इसका ओवरऑल आंसर, प्लीज़ चेक इट, बट ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वो थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 13 में हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि इनके जो DRS का डॉट है वो कितना होगा, 0। तो हम इसी में देख लेते हैं, इट इज़ 7 माइनस ऑफ 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड दिस इज़ +3, दिस इज़ नॉर्मली 0। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 में सारे में क्वेश्चंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17 कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16 क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जो कि है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग हमें ये 2 वेक्टर फॉर्म दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, जो कि है b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, जो कि आएगा, आई होप गाइस कि आपको b1 क्रॉस b2 निकालना आता हो, तब भी चलिए मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। b1 क्रॉस b2 मतलब DRS का क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1 2 -1 1 1 एंड दिस इज़ 2। तो ये आ जाएगा i कैप, दिस इज़ -2 -1
माइनस ऑफ जे कैप को छुपा लेंगे और ये वाली लाइन छुपा लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 प्लस ऑफ के कैप, ये इसको छुपा के और इसको छुपा के हो जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा सिंपली -3 आई कैप, दिस इज आई कैप, -2 - 2 इज 0, तो ये आ जाएगा 3 के कैप। अब हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, तो आ जाएगा √9 + 9 हो जाएगा, इट इज़ 9 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3√2। अब A2 - A1 निकालेंगे तो ये आएगा A2 - A1 मतलब ये A2 ये A1, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 1 मीन्स 1 आई कैप, -1 -2 -3 जे कैप एंड दिस इज -2 के कैप। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर दोनों का डॉट करेंगे, तो हम सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं। 3 आई कैप इंटू 1 आई कैप, इट इज़ -3, इट इज़ 0, इसको मैं लिख देती हूँ 0 जे कैप, तो 0 × 3 0, इट इज़ -6 अपॉन 3√2, तो ये हो जाएगा -9 3√2। तो मॉडुलस का साइन इसका मतलब नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो मैं 3 से 3 काट दूँ, आ जाएगा 3/√2 यूनिट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो गाइस, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि हमें इन दोनों लाइंस का DRS निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या गिवन है, पॉइंट्स और जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ हैं दोनों को कंबाइन करके दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पॉइंट्स हैं और डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उनको सेपरेट करेंगे। तो जैसे कि हमने ए वेक्टर को सेपरेट कर लिया है, अब जैसे एक आइडेंटिटी, जैसे कि मैं वेक्टर फॉर्म होती है R वेक्टर = A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें T जो है वो लैम्डा की तरफ वर्क कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे T ब्रैकेट में -I कैप प्लस J कैप -2 K कैप। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट जो R2 वेक्टर है उसको हम लिखेंगे, इट इज़ I कैप -J कैप -K कैप प्लस इसमें जो S है वो लैम्डा की तरह काम करे, तो S को हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा I कैप प्लस 2 J कैप एंड दिस इज -2 K कैप। तो अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है तो वो है मॉडुलस ऑफ A2 - A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालते हैं, तो ये आएगा, दिस इज I कैप J कैप K कैप, ये हो जाएगा -1 1 -2 1 2 -2, तो ये ओवरऑल आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये आ रहा है। अब हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, तो ये आएगा 4 + 16 + 9, तो ये आ जाएगा 29। अब हम निकालेंगे A2 - A1 वेक्टर, जो कि आएगा A2 - A1 मीन्स ये आ जाएगा 1 - 1 इज़ 0 माइनस J कैप प्लस 2 J कैप, तो ये हो जाएगा J कैप एंड दिस इज़ 3 K कैप, सॉरी -K कैप -3 K कैप, तो ये जाएगा -4 K कैप। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सीधे, तो SD = J इंटू दिस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे I कैप क्या है, 0 I कैप, J इंटू 4J, तो ये जाएगा 4 माइनस का, ये हो जाएगा +12 अपॉन √12 ऑफ 29, तो ये हो जाएगा 12 - 4 इज़ 8 अपॉन √29 यूनिट। तो गाइज़ ये है इसका ओवरऑल आंसर। कि गाइज़ आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रही हूँ प्लीज़ उसको करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।